हाय लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां काली। ओके, नथिंग येट सेट इन स्टोन। Nothing will come of this situation. टावर सेकंड टाइम दिखा है ये। ओके, ये अपने आप से आया है, ले लेते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस। वाह, ओह वाओ, यहाँ पर भी सक्सेस ही है। ओके माय डियर लिब्रास, फर्स्ट कार्ड है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। न्यू मून इन लियो। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इन लियो। क्या बात है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। म्यूटेबल मून, ये आपका कार्ड फ्लिप भी हुआ था, राइट। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, बड़े मैचिंग आए हैं आपके लिए मैसेजेस। लेट्स सी, सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। सक्सेस, ये मैंने गिर गया था ना, ये दिख गया था मुझे सक्सेस। दैट इज़ वाई मैंने आपको बोला कि यहाँ पर भी सक्सेस आया है, तो डबल कंफर्मेशन है आपके लिए। और यहाँ पर है फ्रीडम। आई पोसेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। Rest. Divine timing is always spot on. Surrender control and take a break. Wow. देखिए, एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी। यहाँ पर है सेट बाउंड्रीज। वाओ, गेट अप। ओके, या गेट अप, राइट। कुछ तो है आपके साथ इस वक्त इंटरनल लेवल पर, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में, बहुत से शिफ्ट्स, अवेकनिंग से आप गुज़र रहे हो। यस, और चीज़ों की क्लैरिटी कम है अभी, आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। आप पॉजिटिव हैं, ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव नहीं हो रहे हो, पॉजिटिव भी हो रहे हो, कंफ्यूज भी हो रहे हो, और अपनी इमोशंस भी बहुत अप एंड डाउन चल रहे हैं, और उनको बैलेंस करने की भी आप कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन वो होता है ना कि पूरी तरीके से विश्वास नहीं होना, डाउट होना, ठीक है, जिस वजह से कि यहाँ पर ना एक आपके लिए डिवाइन की तरफ से सिग्नल दिया जा रहा है, आपको रेड सिग्नल आप कह सकते हो, ठीक है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है, ठीक है, कि देखो कोई भी गलती मत कर देना,
आप जो सोच रहे हो, जो करने जा रहे हो, जो भी चेंजेस आपके अराउंड हो रहे हैं, सबसे पहली बात तो आपको उसमें कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग को इस वक्त मत चलाओ, ठीक है। दिमाग से या फिर मैं कहूँगी कि एक चीज़ को पकड़ के मत बैठो, ठीक है। यहाँ पर आपको यही है कि रेस्ट का वक्त आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि डिवाइन टाइमिंग इज़ ऑलवेज स्पॉट ऑन। जो चीज़ होगी, मे बी आप लोग बहुत वक्त से किसी एक चेंज को लेकर के वेट कर रहे हैं, या किसी ग्रोथ को लेकर के वेट कर रहे हैं, किसी नई शुरुआत को लेकर के वेट कर रहे हो, और थोड़ा सा ना आप फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हो, ठीक है। आपको ये समझ नहीं आ रही कि चीज़ें कब होंगी कि नहीं होंगी, या जब होंगी तो सही होंगी या नहीं होंगी। तो सबसे पहली मैसेज तो आपके लिए यही है कि इस सोच में रहने से ना होगा क्या, आप नेगेटिव हो जाओगे, ठीक है। हम क्या कहते हैं, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचने से क्या होता है, नेगेटिव थिंकिंग्स आने लग जाती हैं। हम एक अच्छी चीज़ के बारे में भी एक्स्ट्रा सोचेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी हमें नेगेटिव कुछ दिखने ही लग जाएगा, राइट। तो इससे होगा कुछ नहीं, सिर्फ आप नेगेटिव हो जाओगे, ठीक है। उस रोशनी से थोड़ा और दूर हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिवाइन टाइमिंग पर तो पहले आपको विश्वास रखना है कि जो चीज़ें होंगी डिवाइन टाइमिंग पर होगी। सबके साथ ये प्रोसेस अलग अलग तरीके से चलेगा। कुछ को मिलना स्टार्ट हो रहा है, कुछ को मिल गया है, कुछ को मिलने वाला है। तो आपको उस टाइमिंग पर ट्रस्ट रखना है, वेट करना है। आप यहाँ तक आए हैं, डिवाइन आपको लेकर के आए हैं, ये आपको पता है, तो आप उस मैं कहूँगी पॉइंट, उस गोल तक भी आप पहुँचोगे। तो इस समय सिर्फ आपको यहाँ पर बोला जा रहा है टेक अ ब्रेक। अपने आप को, अपने दिमाग को रेस्ट दो, ब्रेक दो, ठीक है। कैसे हम ब्रेक देते हैं, हमें ब्रेक देना है मेडिटेशन करके, डिवाइन से कनेक्ट हो करके, ठीक है, अपने आप को हील करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आपको बेसिकली यहाँ पर ना मुझे कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न नज़र आ रहा है। ये ना ट्री है, ठीक है, इसके रूट्स भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें, कुछ नेगेटिव सोच या फिर कुछ प्रॉब्लम्स ना, जड़ें आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, जिसको लेकर के कि आप थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहे हो कि ये चीज़ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी मेरी लाइफ में, ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं, कब होगी तो अभी नहीं हो रही तो शायद नहीं होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है 9 नंबर का कार्ड है कि रेस्ट करो, बाकी डिवाइन पर छोड़ दो। आपका जो काम था वो हो चुका, अब आपको यहाँ पर ब्रेक लेने की ज़रूरत है और डिवाइन से बस कनेक्ट होने की ज़रूरत है। सरेंडर कर दो, कंट्रोल मत करो। आने वाले जो भी आउटकम है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा ना सोचो मत उस चीज़ को लेकर के। अब मैं क्या बोलती हूँ, अगर हम आने वाली चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लग जाते हैं तो वो चीज़ें स्लो हो जाती हैं, तो आपको वो नहीं करना है। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ये जो भी है ना, जो भी आप इस समय जिस सिचुएशन से गुज़र रहे हो, जिस भी इमोशनल ट्रॉमा कह लीजिए, या फिर इमोशंस जो भी आपके अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, या कुछ आपके हाथ से जा रहा है, कुछ रिलेशनशिप्स, जॉब, या बहुत चीज़ें बदल रही हैं, राइट, आपकी लाइफ में, तो उसमें गिव अप मत करो। सबसे पहली बात तो गिव अप करना क्या होता है कि हम सब छोड़ बैठे हैं। ये सरेंडर है, ये पॉजिटिव काइंड ऑफ सरेंडर है। यहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए आपको बोला जा रहा है, डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है, नेगेटिव होने के लिए नहीं बोला जा रहा। नेगेटिवली नहीं कि चलो मुझे कुछ नहीं करना, डिवाइन पर छोड़ दिया, अब उसके बाद आप ऐसे सैड हो रहे हो, नहीं। पॉजिटिवली आपको आगे बढ़ना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को लेकर के आना है। यहाँ पर कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, यहाँ पर बोला जा रहा है। सिर्फ एक कॉन्फिडेंस ही है जो आपको आगे सक्सेस की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है, जा सकता है। आपको अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है, अपनी फायर को लो नहीं करना है, लेकिन इस वक्त आपको किसी आउटकम को कंट्रोल भी नहीं करना है, या किसी चीज़ को, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, उसे कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ऐसे अनहेल्दी लोगों से, ठीक है, ऐसी चीज़ों से ना जो आपको बेसिकली नेगेटिव कर रहे हैं, या जो आपको लिमिट कर रहे हैं, आपको एक दायरे में बांध रहे हैं, ऐसे सिचुएशंस को आपको लेट गो करना है इस वक्त में। अपनी बाउंड्री सेट कीजिए कि आपको कोई हर्ट नहीं करे इस वक्त में, ठीक है। आपकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करें लोग, ओके। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है, सेट बाउंड्रीज।
जो चीज़ें, जो लोग, जो इमोशंस, जो यादें, जो सिचुएशंस आपको सर्व नहीं करती है, रिलीज़ कीजिए। कोई भी चीज़ इस जीवन में फिक्स नहीं है, चेंजेस, बदलाव इस जीवन का नियम है और वो होता ही है और वो होगा ही, ठीक है। तो एक्सेप्ट कीजिए उस चेंजेस को। लेकिन जो लोग आपको एक बांध रहे हैं किसी सिचुएशंस में नेगेटिवली कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें तो हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी है और कुछ सराउंडिंग आपकी ऐसी हो सकती है जो आपको लिमिट कर रही हो। तो ऐसी चीज़ों से आपको बाहर आना है। सबसे बेस्ट वे होता है, मैंने पहले भी बोला था लिब्राज आपको, और वैसे भी आप लोग एयर साइंस हो, बहुत ही जल्दी ये टेक्निक वर्क करती है, बिलीव मी। अगर कुछ भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक नेगेटिव, एक कोई लेक मेंटेलिटी है या कुछ नेगेटिव आपके माइंड में बैठा हुआ है ना, वो चीज़ बाहर नहीं आ रहा है, उस चीज़ के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है आप इतने कैपेबल नहीं हो, आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके लिए नहीं लिखी है, अगर ऐसे किसी माइंडसेट में हो तो बोलिए अपने आप को, आई एम डिवाइन, आई एम लव, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम कैपेबल, आई एम स्ट्रॉन्ग। ऐसी पॉजिटिव एफर्मेशंस को देना आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्रीडम पर फोकस करना है, बाकी और किसी चीज़ पर फोकस नहीं करना है। फ्रीडम का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है क्योंकि आपका सक्सेस, आपकी जो भी कह लें कि जो भी आपकी प्रोग्रेस है, ठीक है, जितना आप किसी चीज़ में बंधे हो ना, ये बात आपको याद रखना है। अगर आप किसी काम को, किसी रिश्ते को, किसी काम को, कोई जॉब को, कोई बिजनेस को अगर आप बंद करके अगर आप कर रहे हो कि ओ मुझे तो ये काम करना ही है, ये चीज़ निभानी ही है, वो चीज़ आपके लिए नहीं है फॉर श्योर। यहाँ पर आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। तो फोकस यहाँ पर आपके लिए क्या है, फ्रीडम का कार्ड है कि जो चीज़ें आपको लिमिट कर रही हैं, जो चीज़ें आपको बांध रही हैं, वो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। तो ऐसे माइंडसेट से बाहर आओ और अपनी फ्रीडम पर फोकस करो। जहां आप खुले दिल से काम कर पा रहे हो, खुले दिल से जी पा रहे हो, इंजॉय कर पा रहे हो, वो चीज़ आपके लिए है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, ये भी फोकस की ही बात कर रहा है। आपको इस समय जो सुनने की ज़रूरत है, ये भी फ्रीडम फोकस का ही कार्ड है हमारे लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कहता है कि अपने पैशन, अपने टैलेंट्स, अपने गिफ्ट पर वर्क करना, उसके साथ आगे बढ़ना। आपको पर्सनली क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हो, आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, अभी वो कुछ भी चीज़ हो सकती है। लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो, लोगों की परवाह करना बंद कर दो, इस समय का ये कार्ड है। और अगर कोई आपको ज़रा सा कुछ नेगेटिव बोल देना, उससे अपनी पावर को कम मत कर दो, क्योंकि अभी आपके साथ ऐसा हो रहा है। बहुत से लिब्राज ऐसे हो रहे हैं कि अगर आपको कोई नेगेटिव बोल देता है, आपको लोग जज कर लेते हैं, आपके टैलेंट को लेकर के भी हो सकता है, या आपको कुछ किसी तरीके से नेगेटिव बोल देते हैं, तो ये जो आपका बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस होता है ना, ये एकदम से लो हो जाता है। मतलब मैं कहूँगी जो आप 100% होते हो ना, बिल्कुल ज़ीरो कर लेते हो आप अपने आप को, ठीक है। तो आपको बोले जा रहे हैं यहाँ पे लोगों की परवाह नहीं करनी है। एक कान से कहते हैं ना सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, ठीक है। सुनो ही मत, उसको अंदर जाने ही मत दो। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है डेफिनेटली कुछ शुरू करना है, लेकिन आप थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो उस नई शुरुआत के साथ। अभी ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये कहीं आपका ट्रैवल हो सकता है, कोई न्यू वर्क आपका हो सकता है, न्यू जॉब हो सकती है, खुद का कोई आपका टैलेंट, पैशन, कोई आप सोशल मीडिया पर कहीं कुछ कर रहे हो, कुछ स्टार्ट करना चाहते हो चीज़, लेकिन आप पूरी तरीके से ना कॉन्फिडेंट नहीं हो। आप बढ़ भी रहे हो लेकिन रुक भी रहे हो। मतलब होता है ना कि आगे भी जाना और रुकना भी, कि ठीक है चलूँ या नहीं चलूँ, कि थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आपको बोली जा रही है कि आपको पता क्या है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी है। देखिए आप लोगों का आप लोगों का कार्ड भी ऐसा है, स्केल का कार्ड होता है ना लिब्रास का, बैलेंस मेंटेन करके चलना। तो यहाँ पर ये जो 2 कार्ड बता रहे हैं ना लियोस के, आप यहाँ तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, ठीक है, जिससे कि आपके अंदर प्राइड भी आने लग जाता है। तो उस
तरह से आपको आगे नहीं बढ़ना है, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। फिर आप किसी को कुछ समझते नहीं हो अपने आगे, है ना। तो ऐसी एनर्जीज में भी आपको नहीं रहना है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो वो एक नेगेटिव चीज़ हो जाएगी आपकी रास्ते में, तो उस चीज़ को नहीं आने देना है। कॉन्फिडेंस एक हेल्दी वे में कॉन्फिडेंस लाना है, ना कि नेगेटिव वे में। उसको अपने सर पे नहीं चढ़ने देना, बैलेंस मेंटेन करके रखना कि कितना लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा हुआ तो वो नेगेटिव हो जाएगा, इससे कम हुआ तो वो चीज़ होगी ही नहीं, ठीक है ना। तो बेसिकली बैलेंस बनाकर चलना है, ओके। ओवर कॉन्फिडेंस होना भी गलत है, प्राइड लाना भी गलत है, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझना भी गलत है, और अपने आप को ही सब कुछ समझना भी गलत है। लेकिन येस, आप सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी खुशी को अहमियत दे रहे हो, ठीक है। आपको पता है आप कितने टैलेंटेड हैं, आपके पास क्या गिफ्ट है, आप किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, और क्या चीज़ आपको क्या सक्सेस दिलाएगी, तो उस पर वर्क करना बुरी बात नहीं है। आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं, तो फोकस कीजिए अपने ऊपर, और डेफिनेटली वो चीज़ ब्लॉसम करेगी, डेफिनेटली वो चीज़ आपको सक्सेस दिलाएगी, ठीक है। और कुछ लोगों को तो वो सक्सेस दिखनी शुरू भी हो गई होगी, ठीक है। यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है आपके लिए, ओके। लेकिन यहाँ ये सक्सेस कैसे मिलेगी आपको? ये सक्सेस ऐसे ही मिलेगी जब आपका माइंडसेट वैसा होगा। अगर आप अपने आप को लो कॉन्फिडेंस में ले जाओगे या बहुत ज़्यादा प्राइड में चले जाओगे, तो फिर चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी उस तरीके से, फिर आप नीचे जाओगे, राइट। तो बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बस अपने आप को, अपने माइंड में पॉजिटिव चीज़ों को डालिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस को डालिए, ठीक है, कि येस मैं जो ये कर रहा हूँ वो मेरे लिए बिल्कुल सही है, मैं बैलेंस्ड हूँ, ठीक है। मैं मेरे अंदर वो बैलेंस है, और मैं बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ रहा हूँ, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहा हूँ। तो इस तरह की एफर्मेशंस आपको लेनी बहुत ज़रूरी है। बस ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पर कार्ड है ना, आप जो भी डिसीज़न बनाने जा रहे हो, जो भी कुछ करने जा रहे हो अपने लिए, ठीक है, थोड़ा सोच समझ के करना है। मेडिटेशन आपके लिए रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है संभल करके आगे बढ़ो, कोई गलत डिसीज़न मत लेना, ठीक है। कि बेसिकली कोई गलत डिसीज़न आप कब ले सकते हो? जब आप अपनी लाइफ में इम्बैलेंस हो जाओ, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। मुझे आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस करते हुए, आपको प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई है आपके आसपास जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको इस वक्त देख रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको पॉजिटिव कर रहे हैं, ठीक है। आपको होता है ना कि कुछ ना कुछ आपको साइंस दे देना, कोई क्वाट आपको नज़र आ जाना, कोई वीडियो आपके सामने नज़र आ जानी, कि आप अगर सैड भी हो रहे हो ना, तो कुछ ऐसा आपके सामने दिख जाता है और आपको लगता है ये मैसेज मेरे लिए है, और आप फिर से खड़े हो जाते हो। तो वो चीज़, कोई ना कोई शक्ति आपके साथ है जो आपके साथ काम कर रही है, आपको भटकने नहीं दे रही है। और यहाँ पर भी देख रहे हैं एंजल्स का मैसेज क्या है आपके लिए, बिग हैप्पी चेंजेस। और अगर आपका कुछ खोया है या कुछ नेगेटिव आपके साथ हुआ है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें रिकवर होंगी आपके लिए। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आप गाइडेड हो माय डियर, ठीक है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। डिवाइन से, अपने एंजल से, अपने एंसेस्टर से कनेक्टेड रहिए, मेडिटेट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, बैलेंस्ड रहिए। सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, आपको ये जानने की ज़रूरत है। बस प्राइड मत आने दीजिए, ऐसा नहीं, इस एटीट्यूड में नहीं जाना है। ये मैसेज वही लें जो इस एटीट्यूड में आ जाते हैं, राइट। मैं ये नहीं कह रही आप ऑलवेज उस एटीट्यूड में रहते हो, लेकिन आप आ जाते हो, ठीक है। तो इस एटीट्यूड में नहीं आना कि आपको अपने आके किसी को कुछ नहीं समझना है, ठीक है। एक हेल्दी एटीट्यूड में रहना है आपको, ओके लिब्रास। यस लिब्रास, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।